हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था प्लांट के अंदर होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में कि कौन कौन से प्लांट है जो कौन कौन से एलिमेंट को अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को विकास के लिए कौन कौन से एलिमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से एलिमेंट का उसकी मात्रा ज़्यादा क्वान्टिटी उसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और कौन से एलिमेंट को उसकी मात्रा कम पड़ती है। इसके बारे में स्टडी कर ली थी। आज बात करने जा रहे हैं अपन पौधों के अंदर होने वाले प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो बात करेंगे, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप के शरीर के अंदर अपने भोजन का निर्माण होता है, क्या आप अपने भोजन का निर्माण खुद करते हो, क्या आपके शरीर के किसी हिस्से अर्थात पेट के अंदर अपने भोजन का निर्माण होता है, तो आप कहोगे नहीं सर, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर हमारे भोजन का निर्माण नहीं होता है। आपका कहने का मतलब ये होगा कि सर हमारे भोजन का निर्माण हमारे घर के रसोई घर में अर्थात किचन पॉइंट के अंदर होता है। उसी प्रकार अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर भी उसके अंदर होने वाले भोजन का निर्माण वो उस प्लांट के अंदर ही किसी अंग के अंदर होता है, न कि उसके खुद के किचन पॉइंट के बाहर। जिस प्रकार आपके अंदर तो क्या होता है कि आपके शरीर का किचन पॉइंट आपके शरीर घर के मतलब शरीर के बाहर अर्थात घर के अंदर होता है, जबकि प्लांट के अंदर उसका जो किचन पॉइंट होता है, उसका जो रसोई घर होता है, उसके अंदर जो खाना बनाने का स्थल होता है वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं कि वो अंदर है कौन सा स्थल, कौन सा है और उसके अंदर खाना बनाने की प्रोसेस होती कैसी है। तो एक बार मैं आपको और बता दूं कि आपने ये तो सुना होगा कि जितने भी प्लांट होते हैं, हरे पेड़ पौधे की बात कर रहा हो कि जितने भी आपके प्लांट होते हैं वो आपके स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब होता है अपना भोजन खुद निर्माण करना। वे पौधे जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी करते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए, नाम यहाँ पर शो कर रहा है प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि आपको सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण है, तो देखो इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब निकला इसमें दो शब्द है, एक तो है प्रकाश इट मीन्स लाइट और संश्लेषण इट मीन्स सिंथेसिस, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण करना। प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण। अब निर्माण किसका होगा, निर्माण किसका होगा, भोजन का। उस भोजन का नाम क्या है, उस भोजन का नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब देखना ये है कि पौधों के अंदर इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पौधे के कौन से हिस्से में होता है, प्लस इसका निर्माण होता कैसे। तो देखो इसके बारे में बात करूँ कि प्लांट के अंदर जो बात करूँ, इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो पौधे के कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। किसमें होता है, पत्तियों में होता है। पहली बात तो ये। दूसरी इसकी बात है कि इसका जो अवशोषण है वो पौधे किस रूप में करते हैं, इसका अवशोषण है वो पौधे अवशोषण, इसका अवशोषण पौधे स्टार्च या फिर मंड के रूप में करते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट आपकी जो बात है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो पौधे कौन कौन से पौधे में होते हैं। वे पौधे जिसमें क्या पाया जाता हो, पर्णहरित या हरित लवक। वे पौधे जिसके अंदर पर्णहरित पाया जाता हो उन सभी पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अपने यहाँ पर शैवाल और उच्च वर्गीय पादपों में होती है। ज़्यादातर ये क्रिया शैवाल और उच्च वर्गीय पादपों में होती है। ठीक है। अपने यहाँ पर 100% में से लगभग 70% जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो आपके शैवाल के द्वारा होने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पर्णहरित जो होता है, इसके वापस टाइप आपके 3 टाइप है। पर्णहरित के टाइप वापस आपके 3 हैं। कौन कौन से, एक तो आपका हरित लवक है, सॉरी लवक जो होते हैं। पर्णहरित के टाइप आपके 5 आते हैं। पर्णहरित टाइप आपके 5 है। कौन कौन से है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है और क्लोरोफिल ई है। इन 5 के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो होती किस प्रकार है। तो देखिए आइए स्टडी करते हैं। मान ले कि प्लांट बनाने के लिए अपन प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझने के लिए अपन एक ड्रॉ करेंगे कि मान लीजिए आपकी ज़मीन है और ज़मीन के अंदर ये आपकी जड़ है, ये क्या आपकी रूट है। और रूट से क्या निकला होता है, रूट से निकला होता है स्टेम, इट मीन्स तना। तना ऊपर गया, ऊपर जाकर यहाँ पर किसका निर्माण करेगा, तने के अंतिम स्तर पर निर्माण होता है पत्ती का। किसका निर्माण होता है, पत्ती का। ये
ठीक है। और आपने देखा होगा कि इस पत्ती के अंदर इसके सरफेस के ऊपर कई के ऊपर क्या होते हैं, इसके रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। और इसके सेंटर के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, उस एलिमेंट का नाम क्या है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो छोटे छेद है इसको अपन कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इट मीन्स रंध्र। और आपका सेंटर जो एलिमेंट है इसको कहते हैं अपन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का अणु। मैग्नीशियम का अणु। ये जो अणु है वो आपके जो क्लोरोफिल है या अपन रहते हैं उसका मेन कंपोनेंट है। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि पर्णहरित के अंदर मुख्य तत्व के रूप में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपको नाम लिखना होगा मैग्नीशियम। जिस प्रकार आपके ब्लड के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन है उसका जो मेन कंपोनेंट है, इसका जो मेन एलिमेंट है वो है आपका फेरम मतलब लोहा होता है, आयरन होता है। इसी प्रकार आपके पर्णहरित के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो आपका मैग्नीशियम है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, इस रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मतलब इसी स्टोमेटा के द्वारा आपके प्लांट के अंदर एंटर होती है CO2। क्या एंटर होती है? CO2। ये CO2 अपने प्लांट को कहाँ से मिलती है? वातावरण से मिलती है। और इसी अपने स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलती है O2। और इसी O2 का यूज करते हैं अपन सजीव लोग श्वसन क्रिया के अंदर। कौन सी क्रिया के अंदर? श्वसन क्रिया के अंदर। ठीक है। अब देखिए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर बात ये पर नहीं आती है कि इस पत्ते का जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है? हरा। और ये हरा रंग किस कारण से होता है? पर्णहरित या हरित लवक के कारण। ठीक है। अब देखिए जो हरित लवक होता है, अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? किसी प्रकाश पौधे के अंदर जो होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसके लिए आवश्यक कंपोनेंट कौन कौन से? तो उसके लिए आवश्यक कंपोनेंट है आपके 4 है। कौन से? 4, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ऐसा बता दिया है, लेकिन वापस से वीडियो पब्लिश कर देता। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो आपका CO2 है। कौन सा कंपोनेंट है? CO2। ये पौधे को मिलती कहाँ से है? ये पौधे को मिलती है एनवायरनमेंट से, इट मीन्स वातावरण से। सेकंड जो कंपोनेंट है वो आपका होता है H2O, इट मीन्स जल, वाटर। वो आपको मिलता कहाँ से? वो आपको मिलता है मृदा से। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है प्रकाश, सनलाइट, जो मिलती है सूर्य से ही। ठीक है। और फोर्थ जो कंपाउंड है वो है आपका हरित लवक, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब बात करूं मैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपके वापस 2 तरह के इसके एरिया होते हैं। फर्स्ट जो एरिया है वो होता है आपका ग्रेनम, और सेकंड जो एरिया है वो होता है स्ट्रोमा। ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँ ग्रेनम और स्ट्रोमा की। तो देखिए ग्रेनम स्ट्रोमा होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट के आपके 2 एरिया हो गए, एक तो ग्रेनम और एक स्ट्रोमा। तो मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो उसके 2 टाइप की होती है, एक तो दिन में होने वाली और एक रात में होने वाली। तो दिन में भी क्या पौधे दिन के अंदर भी अपना प्रकाशन क्रिया करते हैं? क्या पौधे रात के अंदर अपना प्रकाशन क्रिया निर्माण नहीं करते? तो मैं आपको बता दूं कि पौधे दिन और रात दोनों के अंदर प्रकाशन क्रिया मतलब अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन इनको श्वसन जो क्रिया होती है वो सिर्फ पौधे के अंदर दिन के अंदर होती है। इसका मतलब वो पौधे की श्वसन क्रिया दिन के अंदर तो पौधे ऑक्सीजन को अपने को देते हैं। कौन सी क्रिया? फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है दिन के होती है, उसके द्वारा कौन सी गैस बाहर निकलती है? उसके द्वारा एग्जिट होती है या लिबिट होती है आपकी O2 गैस, उसी को अपन श्वसन के रूप में काम ले। लेकिन रात के अंदर ये जो होती है इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में 2 रिएक्शन होती है, एक तो आपके लाइट रिएक्शन, दूसरी आपके डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो कि सूर्य के दिन के प्रकाश में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन होती है वो आपके अंदर में होती है। तो देखो पहले बात करते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। और डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। हमारे इसके अंदर दोहरी कला होती है, प्लस इसके अंदर क्या होता है? सिक्के नुमा कुछ संरचना होती है जिसको अपन कहते हैं थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड एक होता है, इसको कहते हैं थाइलेकोइड। और ये वैसे थाइलेकोइड बहुत सारे एक के ऊपर सिक्के रूप में मतलब अरेंज हो जाता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक है। और
इस ग्रेनम और इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो ये भरा होता है, इसको कहते हैं अपन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है। प्लस इस जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के ऊपर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बिंदुनुमा, ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, सभी के ऊपर होता है। इनको कहते हैं अपन क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और ये क्वांटासोम ये क्या है? स्वसंग का केंद्र। क्या है? स्वसंग का केंद्र। ठीक है। प्लस ये ग्रेनम हो गए, ये इंटरग्रेनम हो गए, और ये दो ग्रेनम है, दो ग्रेनम के बीच का जो स्थल है, ये वाला जो दो ग्रेनम आपस में जोड़ता है, इसको कहते हैं इंटरग्रेनम। क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम। लेकिन फिलहाल इसका हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको दो एरिया बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको स्ट्रोमा, और दूसरा मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर ग्रेनम। तो मैंने बताया था। अब मैंने आपको कोई बात की थी कि पौधों के अंदर जो रिएक्शन होती है वो आपके दो टाइप की होती है। फर्स्ट रिएक्शन आपकी प्रकाशिक क्रिया, और सेकंड रिएक्शन आपकी अप्रकाशिक क्रिया, मतलब अंधेरे में होने वाली क्रिया। तो जो दिन में होने वाली क्रिया है वो कहाँ पर होती है? वो होती है ग्रेनम के अंदर। ये कौन सी अभी क्या होती है? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा के अंदर होती है आपकी डार्क रिएक्शन। तो चलिए अब बात करेंगे अपने हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर आपके 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कितने होते हैं? 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट पिगमेंट जो है वो है आपका पर्णहरित। फर्स्ट जो पिगमेंट है वो आपको पर्णहरित है। सेकंड जो पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स। और थर्ड जो पिगमेंट है वो है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन। सबसे पहले बात करेंगे पर्णहरित के बारे में। तो देखिए, पर्णहरित है जो ज़्यादातर मोस्टली प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। और इसी कारण पत्तियों का रंग भी कैसा होता है? हरा होता है। तो प्रश्न आ जाए, पत्तियों का रंग कौन से पिगमेंट का कारण होता है? तो आपका पर्णहरित के कारण होता है। प्लस इसके बारे में है, ये इसका पौधे के अंदर क्या है? मेन कंपोनेंट है, सबसे प्रमुख कंपोनेंट यही है, प्रमुख वर्णक। और इसका जो प्रमुख वर्णक है वो कौन है? Mg, मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। और पौधे के अंदर इसकी उपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के अंदर होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर ये वाला पिगमेंट है जो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ज़्यादातर आपके लाल है, बैंगनी है, कलर कौन दी है। तो प्रकाश क्रिया सबसे ज़्यादा क्रिया किसमें होगी? लाल और बैंगनी का। और सबसे अगर कम बोल दे यहाँ पर तक क्या होती है? मैक्सिमम। और सबसे जो कम बोल दे कि प्रकाश क्रिया सबसे कम कौन से प्रकाश में होती है, तो वो आपका होगा हरा। और इसका भी रीजन समझ लीजिए क्यों। क्योंकि चूँकि वर्णरहित होता है, पर्णहरित का रंग कैसा होता है? हरा। इसलिए ये सूर्य से आने वाला जो कि ग्रीन जो आपका हरा रंग का प्रकाश है उसका क्या करता है? रिप्लेस करता है। क्या करता है? उसको वापस से भेज देता है। प्लस ये लाल रंग होता है, क्योंकि देखो आपको पता है, ये तो आपको पता होगा कि हरा रंग के द्वारा हरा रंग क्या होता है? वापस ट्रांसफर होता है, वो उसको वापस परावर्तित करता है। इसलिए जैसे हरा रंग से हरा रंग टकराएगा तो उसको वापस भेजा जाएगा। और लाल और बैंगनी इसके अंदर प्रकाश क्रिया सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके अंदर पौधे अपना भोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं पर्णहरित के प्रकार के बारे में। तो पर्णहरित के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 टाइप होते हैं। पर्णहरित खुद भी 5 प्रकार का होता है। पहले बात करूँगा फर्स्ट टाइप क्लोरोफिल ए, जिसका रंग कैसा होता है? हरा। जिसका रंग कैसा होता है? हरा। और यह क्लोरोफिल ए जो मोस्टली ज़्यादातर पादपों में रहता है। तो इस कौन से पाए हैं? ये ज़्यादातर जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, और उच्च वर्गीय पादपों के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल बी है, जिसका रंग होता है आपका नीला और थोड़ा सा ग्रीन होता है, नीला हरा। ये पाया जाता है आपके हरे शैवालों के अंदर, ग्रीन एल्गी, और उच्च वर्ग के पादपों के अंदर। नेक्स्ट आपका क्लोरोफिल सी,
जिसका कलर होता है हरा, जिसका कलर होता है ग्रीन, और ये ज़्यादातर आपके पाया जाता है भूरे शैवालों के अंदर। किस में? ये ज़्यादा पाया जाता है भूरे शैवालों में, ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट आपका है क्लोरोफिल डी, ये भी आपका ग्रीन कलर होता है और ये पाया जाता है लाल शैवालों में। भूरे शैवाल होती है, भूरे शैवालों की जो स्टडी होती है, जिस शाखा में होती है उसको कहते हैं फियोफाइसी। भूरे शैवालों की जो स्टडी है विज्ञान की जिस ब्रांच में होती है उसको कहते हैं फियोफाइसी। उसी पर लाल शैवालों को कहते हैं अपन रोडोफाइसी। क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। नेक्स्ट आपका क्लोरोफिल ई है, या इसको बैक्टीरिया क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल ई भी कहेंगे या इसको बैक्टीरिया क्लोरोफिल भी कहेंगे। इसका कलर होता है जो होता है वायलेट, इट मीन्स बैंगनी, और ये ज़्यादातर आपके हरे सल्फर जीवाणु, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है आपका कैटिनोइड्स। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो कैटिनोइड्स का काम क्या होता है, इसको अपन सहायक वर्णक के रूप में मानते हैं। असिस्टेंट ऑफ पिगमेंट, क्या बोलते हैं? असिस्टेंट ऑफ पिगमेंट। ये सहायक क्या होता है, क्योंकि देखो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट इस क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जाता है इन कैटिनोइड्स के बाद में, और कैटिनोइड्स इस सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, मतलब ऐसा सूर्य प्रकाश के अंदर क्या उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग मात्रा का होता है। लेकिन पर्णरहित को जो भी वेवलेंथ चाहिए वो वेवलेंथ कैटिनोइड्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑब्जर्व करते हैं उस वेवलेंथ को, उस वेवलेंथ वाले उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को किसको देते हैं, अपने पर्णरहित को दे देते हैं। इस प्रकार से ये सहायक वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ तो ये प्रकाश ऊर्जा को पर्णहरित में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होते हैं, ये जो जल है पानी में तो क्या होते हैं अविलेय। इसके बारे में मेन बात है ये कि पानी में अविलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर है, पेट्रोलियम है वगैरह, इसके अंदर क्या होता है, विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, उसके अंदर आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कैटोन होता है ये खुद भी आपके दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है जो कि होता है आपका कैटिन नारंगी रंग का होता है। फर्स्ट टाइप है जिसका कलर होता है नारंगी, और सेकंड टाइप जिसका रंग होता है पीला। तो इसके अंदर जो कैटिन जो जिसका रंग है नारंगी ऑरेंज है, इसको तो कहते हैं अपन कैरोटीन, और जो पीले रंग का है उसको अपन कहते हैं ज़ैंथोफिल। क्या कहते हैं? ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब देखिए कैरोटीन है, कैरोटीन बनने के कारण ही गाजर है, गाजर का रंग कैसा होता है आपके नारंगी होता है, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कैरोटीनॉइड्स के बारे में। अब बात करेंगे अपन फाइकोबिलेंस के बारे में। तो फाइकोबिलेंस जो होता है ये क्या होता है, ये प्रोटीन के साथ में बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्ड बनाता है। प्रोटीन के साथ में बहुत ज़्यादा ये टाइट बॉन्ड बनाता है, और क्या करता है, ये इसका एक नाम और है जिसको अपन कहते हैं, इसको अपन बिली प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कौन से प्रकाश का अवशोषण करता है? ये अपने पराबैंगनी और जिसकी तरंग दैर्घ्य लघु होती है उस प्रकाश के
पार्ट को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। प्लस ये खुद भी आपका दो टाइप का होता है, ये खुद भी दो टाइप का होता है। एक टाइप इसका लाल रंग और दूसरा टाइप इसका नीला वर्णक। फर्स्ट टाइप इसका जो टाइप है, एक टाइप है इसका नीला रंग और सेकंड टाइप इसका लाल रंग। नीला रंग होता है, इसको तो कहते हैं फाइकोसाइनिन। नीले रंग वाले फाइकोबिलिन इसको कहते हैं फाइकोसाइनिन, और लाल रंग वाले को कहते हैं फाइकोइरिथिन। फाइको देखिए अपने इस प्रकाशन क्रिया के अंदर अपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो अपने प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इट मीन्स सूर्य जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो प्रकाश का ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। और कौन से एनर्जी इसको चाहिए करते हैं, केमिकल एनर्जी, मतलब इसका जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा होता है, आपका कार्बन होता है। मतलब ये लाइट एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करते हैं और देते हैं हमको कौन सी गैस बनाते हैं अपने, ये वो क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब केमिकल एनर्जी बनाते हैं। प्लस इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, अब तक मैंने आपको इसके बारे में डेफिनेशन नहीं बताई है। अब प्रकाश संश्लेषण कहते कैसे है, तो प्रकाश संश्लेषण मतलब ये वह क्रिया है जो पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 लेकर और मृदा से H2 मतलब जल की मात्रा को लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के अंदर एक रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और इस मात्रा इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहता है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर O2 के कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, उसी मॉलिक्यूल को हम सजीव लोग श्वसन क्रिया के अंदर भाग लेते हैं, मतलब काम में लेते हैं। तो ये पूरी होगी परिभाषा के अंदर। दूसरी बात हमने बताई थी कि जो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और क्लोरोप्लास्ट के मैंने बात की, क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो डबल मेंबर स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, एक पट्टी नुमा कुछ रचना होती है, इसको अपन बोलते हैं थाइलोकोड। क्या बोलते हैं, थाइलोकोड। और थाइलोकोड एक सिक्कों के रूप में क्या होता है, अरेंज होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन ग्रेनम, और दो ग्रेनम के बीच वाले स्थल को कहते हैं इंटरग्रेनम। ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन और ग्रेनम है, इनके बीच में कुछ आपका जीवद्रव्य पाया जाता है, इसको कहते हैं अपन स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो मैंने बात कर दी थी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपके दो टाइप की होती है, एक तो दिन में होने वाली जिसको कहते हैं अपन प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक लाइट रिएक्शन जो कि आपके रात के अंधेरे में होती है, इसको कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, मतलब इट मीन डार्क रिएक्शन। तो खास बात आपके यहाँ पर होती है कि कौन सी अभिक्रिया दिन में होती है और कौन सी अभिक्रिया रात में होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो कि दिन में होती है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनुलर पार्ट में होती है। ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनुलर पार्ट में कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। ये दो टाइप की रिएक्शन होती है। इसके बारे में अपने बहुत सारी स्टडी आपको आगे करनी पड़ेगी, लाइट रिएक्शन कैसे होती है, डार्क रिएक्शन कैसे होती है। आगे हमने बात की थी इसके टाइप के अंदर के पर्णरहित के आपके तीन टाइप, आपके पर्णरहित के आपके टाइप होते हैं 5 टाइप के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। इसके मैं बता दें। फिर बनाता है आपके जो पिगमेंट है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट आते हैं। तो प्लांट के अंदर पिगमेंट आपके 3 टाइप के, पर्णरहित है, कैटोन्स है और फाइकोबिलिन्स है। ये 3 टाइप के आपके पिगमेंट होते हैं। फाइकोबिलिन्स को बिली प्रोटीन के नाम से जाते हैं, लेकिन इन पौधों के अंदर सबसे जो मेन आपका पिगमेंट है वो आपका होता है पर्णरहित। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ तो आपके एक बात मैंने आपको नहीं बताई है, वो बताता हूँ लाइट रिएक्शन के बारे में कि कैसे होती है लाइट रिएक्शन। तो देखिए लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाश जो अभिक्रिया है उसके अंदर क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 6 मॉलिक्यूल H2O के। इन मॉलिक्यूल को उसमें एक तो आपका सनलाइट प्लस हरित लवक, इनकी वस्तु में बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ O2, और आपके कुछ मात्रा में आपकी ऊर्जा भी निकलती है। तो देखो इसके बारे में बात क्या होती है कि आपके जो 6 अणु जो CO2 है वो आपको मिलते कहाँ से है, वो आपको मिलते हैं एनवायरनमेंट से, मतलब वातावरण से। और आपके जो H2 है वो आपको मिलता है मृदा से, वाटर से। हरित लवक तो आपका सूर्य के अंदर होता है और सूर्य प्रकाश आपको मिलेगा सूर्य से। और कार्बोहाइड्रेट है वो आपका रासायनिक उत्पाद है जो कि पौधे के अंदर बनता है। और 6 O2 है वो सभी लोग अपने श्वसन के अंदर क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है ना। और आपकी ऊर्जा निकलती है। अब देखते हैं, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो प्लांट जो पत्ती होती है इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, पोर होते हैं। इन पोर को अपन कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, गैसों का विनिमय, मतलब वातावरण से CO2 तो जाती है, एंटर करती है और इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद बाहर क्या निकलती है, O2। क्या बाहर क्या निकलती है, O2। तो ये जो गैसों का जो एक्शन है, ये गैसों का एक्शन है, गैसों का एक्शन होने की जो मैकेनिज्म उसको क्या कहते हैं अपन, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इट मीन्स विसरण।
अब आपको पता है विषण होता क्या है, मैंने आपको बताया विषण क्या बताया कि हाई कंसिस्टेंसी से लोअर कंसिस्टेंसी की ओर गैसों का एक्शन होता, मतलब जहाँ पर गैस की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वहाँ से गैसों का विनिमय क्या होगा, लो क्वांटिटी के अंदर होगा, उसी को कहते हैं अपन विषण क्रिया, उसी को कहते हैं अपन डिफ्यूजन क्रिया। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर प्रकाशन क्रिया होनी है तो आपका वातावरण के अंदर CO2 की मात्रा क्या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो ये CO2 कहाँ जाएगी, एंटर हो गई अंदर की तरफ, क्या होगी अंदर तो। और इस पौधे के प्राणी के अंदर इसमें क्या होगा, आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी और फोटोसिंथेसिस होने के बाद इसके अंदर क्या बन जाएगी, इसके अंदर बन जाएगी O2। तो देखिए O2 यहाँ पर बनी है तो इस यहाँ पर O2 की कंसिस्टेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी और बाहर एनवायरमेंट के अंदर O2 कंसिस्टेंसी क्या होगी, कम होगी, इसलिए यहाँ से O2 क्या जाएगी, बाहर जाएगी, ठीक है ना। तो वातावरण से CO2 गई अंदर और यहाँ से O2 गई बाहर। इस पूरी क्रिया के अंदर आपकी CO2 काम में आती है और आपको O2 बाहर निकलती है। लेकिन इसमें प्रश्न कभी ये भी आता है कि इसके अंदर जो बनने वाली जो O2 गैस है वो किसके अपघटन से बनती है। तो O2 गैस जो आपका निकलती है वो आप ध्यान रखना, O2 गैस का जो अपघटन होता है जो निकलती है वो आपकी निकलती है H2O से, ठीक है ना। इसका आप जरूर ध्यान रखना। और नेक्स्ट इसके बारे में है कि आपके जो कार्बन बना है वो किसका अपघटन होने से बनता है, वो आपके CO2 के द्वारा अपघटन होने से बनता है। ये दो बात आप जरूर याद रखना कि जो रासायनिक उत्पाद जो कार्बन है इसका जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो CO2 के द्वारा होता है, जबकि आपके जो सबसे प्रकाश संकेतन निकलने वाली जो O2 गैस है जो कि सजीव में सबसे के लिए काम आते हैं वो आपके निकलती है H2O के द्वारा, ठीक है, ओके।